ये बदलते भारत की कहानी है। अब आंख दिखाने वालों की आंखें निकालकर गोटियां खेलने वाला देश भारत बन गया है। अब वार झेलने की बात नहीं और ना ही शांति की दुहाई देकर कोई हमसे अपनी बातें मनवा ले। अब एक का जवाब 100 से दिया जाता है। और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. अब अमन की आशा नहीं, ब्रह्मोस की भाषा हमारी नई पहचान बन गई है। 22 अप्रैल 2025 की घटना ने अब एक एक हिंदुस्तानियों की रंगों में लहू नहीं बल्कि ज्वाला दौड़ा दी है। और ये ज्वाला भारत के अंदर जो फूटी है वो पाकिस्तान के उन नापाक अड्डों पर सीधे तौर पे बरसी है जहां अब केवल राख ही राख दिखाई पड़ रहा है। ये बदला नहीं, ये संदेश है कि अब हमारे आंगन में कोई साया भी डालेगा तो हम उसकी सरजमी पर घुसकर उसकी सरजमी को उजाड़ देंगे, उसकी बगिया तबाह कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम गणेश सम्राट है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज। आज हम आपको बताने आए हैं, आज हमारी जो विशेष ये पेशकश है वो भारत की नई शक्ति, भारत की नई परिभाषा और पाकिस्तान जैसे मुल्क की नीति और नीतिगत फैसलों के लिए बनी हुई है। पहलगाम की घटना ने ऑपरेशन सिंदूर और उस घातक रणनीति पर आधारित है जिसने भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने रख दिया है। आज की हमारी एक खास पेशकश, यह रिपोर्ट भारत की नई जो नीति है पाकिस्तान के साथ उस पर है। पहलगाम की घटना, ऑपरेशन सिंदूर और उस पर घातक जो रणनीति है इस पर यह आधारित पूरी कहानी है जिसने भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। अब भारत की सेना पाकिस्तान के उन नापाक साजिशों का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है और उसका मुंहतोड़ जवाब देने में ही। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ पर्यटक शांति और प्रकृति की आनंद ले रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे, परिवार के साथ थे। लेकिन शाम होते होते उनकी खुशियां कुछ पल में ही मातम में बदल गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 बेकसूर जो लोग थे, सैलानी थे, उनका परिवार उजड़ गया, उनकी खुशियां उजड़ गई, खत्म हो गई कहानी उनकी। और इस घटना ने भारत पाकिस्तान के संबंधों को इतिहास के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां भारत ने पाकिस्तान के साथ जो संबंध बने थे उसे खत्म करके पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली थी। जब तहकीकात हुआ तो पाकिस्तान से उन दहशतगर्दों का कनेक्शन सामने आया तो देश के लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। 2019 के पुलवामा, 5 साल पहले भारत पाकिस्तान के संबंधों में मामूली सा सुधार हुआ था। पुलवामा की घटना के बाद दरअसल जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ की वादियों में
पर्यटकों से जो वादियाँ है वो गुलजार होने लगी, वादियों में लोग जाना शुरू कर दिए, लोगों के मन में एक भरोसा जगा था। तभी पहलगाम में 22 अप्रैल को देश के दुश्मनों ने जिस तरीके से पर्यटकों की जाति पूछ पूछ कर उनको मारा, इस घटना ने न सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे पर सवाल उठाया बल्कि भारत की सुरक्षा नीति पर सीधी उन्होंने चुनौती दे दी, भारत की सुरक्षा नीति को हिला के रख दिया। अब इस घटना ने भारत पाकिस्तान संबंध के सारे डायनामिक जो रिश्ते थे और उसके मायने बदल के रख दिए। आईएसआई से लिंक जांच में सामने आया, जैसे मोहम्मद जैसे संगठन के जो नाम है वो सामने आया, और इसके बाद तो लोगों का गुस्सा पूरी तरीके से फूट पड़ा। इस घटना ने भारत पाकिस्तान के संबंधों का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। यूं कहें तो भारत पाकिस्तान के बीच 1947 से ही रिश्ते खराब हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इस रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए बीच बीच में काफ़ी प्रयास किए गए, काफ़ी पहल किए गए। अमन की आशा थी कि ऐसे ही पहल देश की सांस्कृतिक सरोकार विरासत को एक दूसरे से मिलाकर कूटनीतिक संबंधों को बेहतर करना था। लेकिन हर बार भारत ने प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान हर बार विश्वासघात किया और शांति स्थापित करने वाले भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। यह दौर भारत की उस नीति का हिस्सा था जिसमें पाकिस्तान के साथ बातचीत, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए व्यापार के आदान प्रदान होते थे, तनाव को कम किया जा रहा था, एक दूसरे के आना जाना शुरू हुआ था जिससे कि तनाव कम हो। लेकिन 1990 से लेकर 2000 के दशक में भारत ने कई बार इस तरीके की शांति वार्ता की पहल की और परिणाम क्या निकल के सामने आया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा, 2001 में आगरा शिखर सम्मेलन शामिल था। हालांकि इस दौरान भी पाकिस्तान अपने स्टैंड पर कायम रहा, वो भारत को चोट देने की नापाक कोशिश करता रहा। कारगिल इसका उदाहरण है। यही वजह है कि जब 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते की उम्मीद किए थे, तो पाकिस्तान ने कारगिल शुरू कर दिया था। 2001 में भारतीय संसद पर जो घटना घटी, 2008 में मुंबई की घटना, भारत के इस तमाम शांति प्रयासों को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। अब पाकिस्तान से भारत का नज़रिया बदलते गया, फिर भी भारत शांति की संभावनाओं को तलाशते रहा, कोशिश करता रहा। लेकिन पाकिस्तान का आईएसआई के जो सीधे तौर पे जो लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन है, जैसे मोहम्मद की करतूत ने भारत की तमाम उम्मीदों को कुठाराघात पहुंचाते हुए भारत के लोगों की धारणा अपने प्रति बदलते रहा। हम बार बार कोशिश करते रहें और पाकिस्तान हर बार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं और उनके जो पाले हुए शागिर्द जो वहाँ के दुश्मन हैं, देश के, भारत के जो दुश्मन हैं, वो लगातार जुटे रहे। और इसी कड़ी में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जैसे ये घटना हुई जो देश के दोनों देशों के बीच रिश्तों के एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस हमले की टाइमिंग जो थी ना, बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह घटना तब हुई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे, अरब देश के दौरे पर थे, और जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। इस घटना ने सऊदी अरब में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना झकझोर के रख दिया कि उन्होंने तमाम कार्यक्रम को रद्द करके स्वदेश लौटकर यह ऐलान कर दिया कि इस तरीके से जघन्य अपराध करने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। बिहार की मिट्टी से पीएम मोदी ने कहा कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे देश के खिलाफ साजिश रचने वालों का। पीएम मोदी का यह बयान एक संकेत ही नहीं था, बल्कि भारत पाकिस्तान को लेकर अपनी नीतियों में बड़ा जो बदलाव करना था वो उन्होंने किया। आते ही सबसे पहले यह फैसला हुआ कि जल समझौता, सिंधु जल समझौता जो था उसे रद्द किया गया। पाकिस्तान के अंदर एक एक बूंद पानी के लिए हाहाकार मच गया। पाकिस्तान को और चोट देकर भारत ने यह मैसेज कर दिया कि अब हमारी रणनीति पाकिस्तान के कृषि और अर्थव्यवस्था
दोनों को नुकसान पहुंचाने की है। सिंधु जल समझौता इसी का उदाहरण था जिसे रद्द किया गया। इसके अलावा भारत ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बड़े पैमाने पर जो अधिकारी थे उनसे कहा कि वो जल्द भारत छोड़ दें। जो भी पाकिस्तानी भारत में थे उन्हें वापस जाने का निर्देश 24 घंटे में दे दिया गया। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया और पाकिस्तानी नागरिकों की जो वीजा थी उसे रद्द कर दिया गया। कहा गया कि वो इमीडिएट चले जाएं, घंटे भर देर ना करें, और भारत के तमाम राज्यों से उन्हें पाकिस्तान भेजा जाने लगा। लेकिन यह कार्रवाई बहुत ज्यादा नहीं थी। असली कार्रवाई तो 7 मई 2025 की रात हुई, जब पहलगाम घटना के जिम्मेवार उन दहशतगर्दों के सर्वनाश की कहानी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके रच दिया। भारत ने इस प्रहार में पाकिस्तान स्थित बहावलपुर, मुरीदपुर के नरोला, सियालकोट और पीओके के कोटली, मुजफ्फराबाद, गोलपुर, भिम्बर, साइनवाल में जैसे जो जगह थे, कुल 9 जगहों को अपना निशाना बनाया, 9 ठिकानों को अपना निशाना बनाया। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ के रख दी। इस ऑपरेशन में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के बहावलपुर में स्थित मरकज सुभाष अल्लाह मस्जिद को तहस नहस करके रख दिया। यह मस्जिद आतंकी संगठन जैश ए मोहब्बत का ट्रेनिंग कैंप ग्राउंड था। इस मस्जिद में हमले के दौरान जो दहशतगर्द थे उनमें मौलाना मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार शामिल थे। यानी भारत ने अमन की आस जैसी शांति केंद्रित दृष्टिकोण को छोड़कर अब सैन्य और कूटनीतिक दबाव पर जोर दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल जो 2.5.3 मैक की गति से 400 से 600 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाती थी, इस नीति का प्रतीक बन गई। ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल है स्टैंड ऑफ रेंज हथियार के रूप में जानी जाने लगी है। ये उस श्रेणी के हथियार है जिसने अपने टारगेट को अगर लक्ष्य कर लिया तो बिना भेदे वो वापस नहीं आती है। 2016-2019 की नीति अब बदल चुकी थी। ऑपरेशन सिंदूर का यह बदलाव 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के नीति का एक विस्तार था, क्योंकि इस बार भारत ने दंडात्मक कार्रवाई करने का दायरा को और तेजी से बढ़ा दिया था। अब केवल बातें नहीं बल्कि अब एक्शन का वक्त था। भारत ने वो एक्शन करके दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के पैमाने को तकनीकी और रणनीतिक तौर पर पीछे छोड़ दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय पैरा कमांडो ने एलओसी पार करके पीओके में आतंकी लॉन्च पैड्स को जमीनी हमले से नष्ट किया था, जो सीमित दायरे का एक ऑपरेशन था। जबकि बालाकोट में मिराज 2000 जेट्स ने स्पाइस 2000 बमों से जैश ए मोहम्मद के एक एक ठिकाने को निशाना बनाया था, जो हवाई हमले का पहला उदाहरण था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का पैमाना ज्यादा बड़ा और ज्यादा घातक निकला। पाकिस्तान को दंड देने के उद्देश्य से किया गया हमला पूरे ऑपरेशन के लगभग 86 घंटे तक चला। इस दौरान भारत ने ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर मिसाइलें ड्रोन के साथ पंजाब और पीओके के 9 जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे उस पर लॉन्च किया और सब एक एक करके धराशायी हो गए। यह ऑपरेशन
स्वदेशी हथियारों के सैटेलाइट गाइडेंस, सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर पर फोकस था। भारतीय सेना ने गौरव के साथ दावा किया कि यह ऑपरेशन ने अपने सारे लक्ष्य हासिल किए। ऑपरेशन सिंदूर पहली सैन्य कार्रवाई थी जब भारत के प्रहार का सबूत पूरी दुनिया ने देखा था। यह एक ऐसा ऑपरेशन था जब भारत ने एक परमाणु संपन्न देश की राजधानी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैन्य हमले को अंजाम दिया था। 1990 के दशक से लेकर 2005 तक के पाकिस्तान समर्थित जो देश के दुश्मन हैं और देश के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग हैं, उनमें भारत ने हजारों लोगों की उन लोगों ने जान ली। लेकिन अब पहलगाम हमला इस सीरीज की एक बड़ी कड़ी थी जिसने भारत की धैर्य की सीमा तोड़ दिया था और भारत ने ऐसा प्रतिरोध किया जिससे पाकिस्तान की रूह कांप गई। इस प्रतिरोध के लिए भारत ने अपने शस्त्रागार में मौजूद घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। इन हथियारों में न सिर्फ ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल शामिल थी, बल्कि इसके लिए भारत ने स्कैल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल, हमीश 900 और अन्य ड्रोन का इस्तेमाल किया। यह हथियार पाकिस्तान के मोर्चे पर पाकिस्तान की नीतियों में बदलाव का प्रतीक थे। यही नहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने इसरो के सैटेलाइट का भी सहारा लिया, जो ये कहता है कि अब भारत पाकिस्तान के नीच हरकत तनिक भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि भारत की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा जो दहशतगर्द थे वो मारे गए, जबकि भारत के द्वारा लक्ष्य साध कर किए गए हमले में 40 से 50 पाकिस्तानी सेना के जवान भी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर पहली बार ब्रह्मोस का प्रत्यक्ष उदाहरण था। 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। भारतीय वायुसेना, थल सेना और रॉ की संयुक्त कार्रवाई में टारगेट जो था वो पीओके था और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने बहावलपुर, मरीदपुर, सियालकोट से लेकर गुलपुर और कोटली तक। इस ऑपरेशन में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का सीधा प्रयोग हुआ था। ब्रह्मोस एक सुपरसैनिक मिसाइल है जो 3 मैक की स्पीड से लक्ष्य को तबाह कर देती है। बहावलपुर की मस्जिद को उड़ाया गया जहां जैश के आतंकियों की ट्रेनिंग थी। मौलाना मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार उसी में वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।